डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, सीनियर रेजिडेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर IVF समिति आरोग्य सदन एंड रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेक्टर दिग्गी दरभंगा। इस जाड़े के मौसम में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग जन्म के समय से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में जो अभी के इस जाड़े के मौसम में जो सबसे खराब बीमारी के रूप में जो वो बीमारी ब्रोंकियोलाइटिस, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ कोल्ड डायरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही खराब बीमारी है। इन दोनों ही बीमारी में जितने भी गार्जियन हैं उनसे अनुरोध है कि विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। इस जाड़े के मौसम में सबसे पहले ध्यान देने की बातें हैं कि बच्चे को गर्म कपड़े पहना के रखें, उनको डायरेक्ट हवा का एक्सपोजर ना हो, कोई शीतलहर या कुहासे का एक्सपोजर डायरेक्ट उनके शरीर पे ना पड़े। साथ ही साथ बच्चे को गर्म करने के संदर्भ में जनरली सामान्यतः यह देखा जाता है कि घर के अंदर में लोग आग का सुलगाव करते हैं जिससे धुआं निकलता है और उसके कारण अनेकों प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ा रहता है। साथ ही जो पानी वानी का जो लोग उपयोग करते हैं उन सभी बच्चों में भी देखा जाता है कि पानी का समुचित ढंग से शुद्ध पानी का उपयोग नहीं करने के कारण डायरिया का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो हम बारी बारी से चाहेंगे कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ब्रोंकियोलाइटिस के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, इसके विषय में जानकारी देंगे। तत्पश्चात हम कोल्ड डायरिया के विषय में जानकारी देंगे जो आप सबों को अपने बच्चे के रख रखाव में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं पहले बता देना चाहूँगा कि ब्रोंकियोलाइटिस नामक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो RSV वायरस के द्वारा होता है। इस बात का विस्तृत रूप ले सकता है। इस बीमारी का सिंपल सा इलाज है कि निश्चित रूप से ह्यूमिडिफाइड जोन में हमको अपने बच्चे को रखना है, जहाँ कहीं भी धुआं धक्कड़ या कोई बंद रूम के हीटर के वाले रूम में हम लोग ना रखें, क्योंकि इसकी एकमात्र इलाज होती है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। तो जब कभी भी ये बढ़े तो निश्चित रूप से डॉक्टर के पास मिलकर डॉक्टर के सजेशन को माने और उनके हिसाब से चलें। इस बीमारी में किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर को लगता है किसी प्रकार का कि उस ब्रोंकियोलाइटिस के साथ साथ किसी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो वैसे कंडीशन में एंटीबायोटिक की उपयोगिता की जा सकती है। लेकिन जब तक डॉक्टर की सलाह ना हो तब तक आप स्वयं या किसी भी दवा दुकानदार या क्विक के में पढ़ के बिल्कुल इसका उपयोग ना करें। साथ ही साथ सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी और इसके लिए शुरुआती दौर में एटलीस्ट 72 घंटे तक किसी विशेष दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिम्टोमेटिक दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे पैरासीटामोल बुखार उतारने के लिए। नाक कभी कभी बंद हो जाता है कंजेशन होने के कारण, तो नाक की सफाई प्रॉपरली होनी चाहिए, जिसमें हम लोग म्यूकस शकर के द्वारा नाक की सफाई करते हैं। और नाक बंद होने पर नाक खोलने के लिए हम लोग कुछ दवाएं जो होती है, नमक पानी का घोल बना हुआ आता है नॉर्मल सलाइन का, नेजल ड्रॉप, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर ये बीमारी होता है तो इन्हीं सब चीज़ों से ये बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लगे कि नहीं, यह विस्तृत रूप लेना शुरू कर दिया और मरीज की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो रही है, सांस की स्थिति थोड़ी तेज हो रही है, सांस बच्चा जल्दी जल्दी ले रहा है, जिनको हम लोग पजरा मारना ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं, तो वैसे कंडीशन में निश्चित रूप से डॉक्टर से मिले और घरेलू उपचार को छोड़कर आप निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह को मानें। साथ ही साथ अगर धूप निकल रहा हो तो निश्चित रूप से बच्चे को लहसुन तेल पकाकर हम लोग उसकी मालिश करें और बच्चे को धूप में सेकें। कम से कम 1 घंटे तक सेकने से बहुत सारी बीमारियां जो होती है, जैसे कोल्ड डायरिया भी हो, चाहे आपके छाती का भी बीमारी हो, साथ ही साथ जो भी विटामिन की डिफिशेंसी बच्चों में होती है, विटामिन डी की, उन सारी चीज़ों से हम लोग वंचित हो सकते हैं और बच्चे को साथ ही साथ हम बता देना चाहें कि कोल्ड डायरिया का प्रकोप, जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे को पैखाना करने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, पानी के जैसा पैखाना निकलता है, दूध के फटे हुए रंग की तरह पैखाना निकलता है, जिसको हम लोग छेना पानी के जैसा बोलते हैं, वैसा होता है। बच्चे का पैखाना का रास्ता लाल हो जाता है, बच्चा उल्टी करने लगता है,
तो यह आप मान के चलें कि निश्चित रूप से ये कोल्ड डायरिया का ही एक रूप है। और ऐसे कंडीशंस में बच्चे के हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी कि बच्चे के शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोल पाउडर यानी कि ORS जो हम लोग बोलते हैं, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज या किसी भी अस्पताल में उपलब्ध है। साथ ही साथ रेडीमेड जो ORS आता है वह भी बना बनाया हर दुकान में, इसलिए इसकी सेवन अतिशीघ्र स्टार्ट कर दें। माँ के दूध को नहीं रोकना है, माँ के दूध को यूं ही पिलाते रहें लगातार। जितना बेहतर ढंग से आप दूध पिलाएंगे बच्चे का डायरिया होने का प्रक्रिया उतना ही फास्ट होगा। साथ ही साथ जब लगे कि नहीं वैसी स्थिति में वॉमिटिंग नहीं रुक रहा है तो निश्चित रूप से नियर बाई में जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है या जो डॉक्टर हैं उनसे मिलें और उनके सलाह के अनुसार आगे की प्रक्रिया करें। किसी प्रकार का अपने मन से किसी भी प्रकार का घोल बना के देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जितनी ऑस्मोलिटी होनी चाहिए हमारे ORS की उससे गाढ़ा कंसनट्रेटेड, कभी उससे पतला, ये ऑस्मोलिटी बिना मेंटेन किए हुए हम लोग पिलाना शुरू करते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ाता है और कभी कभी वह कन्वल्सन का रूप लेने लगता है, कभी कभी वो किडनी पे असर आने लगता है और वैसे कभी कभी ऐसा स्थिति बन पाता है कि ब्रेन में सूजन आने लगता है और बच्चे का देहांत हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए निश्चित रूप से बिना डॉक्टर की सलाह से इलाज की प्रक्रिया को बहुत आगे ना बढ़ाएं। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखें कि कभी अगर बच्चे का यूरिन आउटपुट, पेशाब आने की प्रक्रिया अगर कम होती है तो अति शीघ्र डॉक्टर से मुलाकात करें और वैसे जगह पे जाएं जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां बच्चे की जांच पड़ताल जैसे ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट है और कुछ जांच जो कोई इन्फेक्शन का पार्ट्स है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जाड़े के मौसम में इन सब बीमारियों में बड़ा अहम रोल पाया जाता है उसके न्यूट्रिशन का। तो बच्चे के न्यूट्रिशन पे भी हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर बच्चा दूध पीता है तो वो देते रहें। साथ ही साथ 6 महीने के बाद उसकी वीनिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट कराएं, अन्न पानी खिलाएं और दूध निश्चित रूप से ध्यान रहे कि 1 साल से नीचे के बच्चे को गाय के दूध का सेवन ना कराएं। माँ का दूध लगातार देते रहे, क्योंकि माँ का दूध बच्चा 2 साल तक आराम से पी सकता है। बट उसकी पूरी न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए जो भी जूस है, सेमी सॉलिड डाइट्स है, खिचड़ी है, दलिया दाल का पानी है, सूजी हलवा है, आलू का चोटा है, अंडा की जर्दी है, इस तरह के भोजन का भी हम लोग सेवन लगातार बच्चों में कराते रहेंगे। साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कि इन बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए टीकाकरण का सही समय पे हम लोग टीकाकरण बच्चे का करवाएं, जिससे हम लोग डायरिया, डिप्थेरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया का टीका, साथ ही साथ डायरिया का टीका जो रोटा वायरस, जो 40% डायरिया का कारण रोटा वायरस होता है, उसकी टीका हर स्वास्थ्य केंद्र पे या प्राइवेट सेंटर में पड़ता है। उस टीकाकरण को जरूर दिलवाएं, जिससे हमारे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा और इनकी मृत्यु दर में कमी आएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पुनः हम कुछ दिन के बाद अगली बीमारी को लेकर आप लोगों के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद। इस कड़ी में हम सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे मिथिला मंच न्यूज का, कि जिन्होंने सामाजिक स्तर पे पूरे मिथिलांचल में और पूरे बिहार में जहाँ भी चैनल यूट्यूब और वेबसाइट्स के द्वारा चल रही है, उन सबों के स्वास्थ्य को ठीक करने का जिम्मा उन्होंने उठाया है, जिसमें ये बारी बारी से प्रत्येक बीमारी पे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा एक निश्चित समय पे प्रत्येक बीमारी के लिए यह एक जागरूकता अभियान के तहत इनका वीडियो ये प्रचलित होगा। हम इसके लिए इनके आभारी हैं जो इन्होंने मुझे इस काम के लिए मौका दिया।